नमस्कार, खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत और पहली बुलेटिन में खास खबरा माथे एक नजरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार रा मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपया री कई विकास परियोजनाओं रो कर्यो उद्घाटन और शिलान्यास। जनसभा ने कर्या संबोधित, कया विकसित बिहार माको संकल्प। संसद रो मॉनसून सत्र 21 जुलाई से होवेलो शुरू। सत्र ने लेर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रे आवास माथे भाजपा री बैठक होवेली आयोजित। डीडवाना कुचामन जिला रा गच्चीपुरा रेलवे स्टेशन रे कन्ने मालगाड़ी रा 60 डिब्बा पटरी से उतरिया। जयपुर जोधपुर रेल मार्ग वियो बाधित। देवस्थान विभाग वरिष्ठ जन नागरिक तीर्थ यात्री योजना 2025 खातर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। देवस्थान मंत्री जोराराम कोमावत आवेदन खातर पोर्टल रीकी शुरुआत। प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। पाली अजमेर और राजसमंद में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुयो प्रभावित। और अब एक खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार रा मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपया री के विकास परियोजनाओं रो उद्घाटन और शिलान्यास कर्या। मोतिहारी रा गांधी मैदान में जनसभा ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि विकसित बिहार मां को संकल्प है। वे कहा कि बिहार रा चहुमुखी विकास खातर एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कहा कि भारत रा पूर्वी राज्य विकास की नई रफ्तार माथे है। वे कहा कि गरीब कल्याण योजनावां सीधा गरीब ताईं पुगरी है। प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 7,200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। उन्होंने रेलवे की स्वचालित सिग्नलिंग दोहरीकरण और वंदे भारत के रखरखाव इंफ्रा का शुभारंभ किया। समस्तीपुर बछवाड़ा रेल लाइन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग दरभंगा धलवाड़ा और समस्तीपुर रामभद्रपुर रेल लाइनों के दोहरीकरण का लोकार्पण किया। वहीं पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव इंफ्रा का, भटनी छपरा ग्रामीण रेल लाइन पर स्वचालित सिग्नलिंग, 4,080 करोड़ रुपए की लागत वाली दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन दोहरीकरण का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 4 अमृत भारत ट्रेनों को मोतिहारी गांधी मैदान से हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आने वाला समय पूर्वी भारत का है, ऐसे में विकसित बिहार बनना ही होगा। उन्होंने बताया कि यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल में बिहार को दी जाने वाली विकास राशि में कितना फर्क है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस राजद बिहार से बदला लेने की राजनीति करते थे, जिसे एनडीए ने खत्म कर दिया है। बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरा माथे हार आबे पुग्या है पश्चिम बंगाल दुर्गापुरा में वटे एक सभा ने संबोधित कर्या और सीधा चला पश्चिम बंगाल। यहाँ पोर्ट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, यानी मेक इन इंडिया को गति देने के लिए, मिशन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के लिए पश्चिम बंगाल के पास हर शक्ति मौजूद है। बस यहां की टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल दुर्गापुर सु जनसभा ने संबोधित कर्या और अब चाला आगली खबर माथे। संसद रो मॉनसून सत्र 21 जुलाई सु शुरू वेलो। सत्र सु पहली आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आवास माथे भाजपा री बैठक बुलाई जी है। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल और किरेन रिजिजू समेत कई मंत्री शामिल हुएला। बैठक में मॉनसून सत्र ने ले रणनीति बनाई जावेली। वटे ही 20 जुलाई ने सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इनसु संसद सत्र ने सुचारू रूप से चलावा ने लेर बातचीत वेली। बाड़मेर मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में रेबावाड़ा विमंदिता ने समाज की मुख्य धारा और रोजगार सु जोड़बारी अभिनव पहल करी जी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का सु इन विमंदिता ने प्रशिक्षण दियो गयो है, जिनरी बदौलत आ लोगा रोजीना 50 सु 100 बल्ब बना रिया है। गेहूं गांव में शोर संस्था का सुसंचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह अनिल शर्मा बतायो कि शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कतें सामने आई ही, पर अबे वे इन काम में पारंगत वे चुका है। हम लोग मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह का यहाँ संचालन कर रहे हैं और यहाँ देखते हैं कि काफ़ी बड़े 18 वर्ष के ऊपर के बच्चे भी हैं और ये बच्चे लावारिस हैं। तो इन्हें देख के लगता है कि कहीं कहीं इनको व्यावसायिक शिक्षा से आगे जोड़ना चाहिए और बच्चों के पास ऐसा काम होना चाहिए सारा दिन, ताकि वो अपने दिमाग को कहीं किसी और अन्य जगह जो है डाइवर्ट नहीं करें और वो एक समय एक निश्चित स्थान बैठकर अपने समय का और अपने दिमाग का सदुपयोग करें। इसी की सोच के साथ एक दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न हम लोग ऐसा प्रतिदिन में जो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु का हम लोग एक निर्माण करें। तो एलईडी बल्ब बनाने का काम अच्छा लगा। बल्ब बनाने का काम सिखा रहे हैं क्योंकि ये बच्चे घर से भूले भटके हुए आए हैं, इनका ये रोजगार मिल गया, इनको ये सीख रहे हैं। ये बल्ब हमारे आम आने जाने वाले लोग लेके जाते हैं और बच्चों का हौसला बधाई होती है। एक्टिविटीज में एंगेज रखने के लिए वर्तमान में जैसे एलईडी बल्ब का जो असेंबलिंग का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है, ताकि इन बच्चों की इन लोगों की व्यवस्थित दिनचर्या रहे कि वे एलईडी बल्ब बना रहे हैं या किसी ऐसे काम जिसमें उनमें एंगेज रहे, तो उनका एक्टिविटीज रहती है, उससे उनका दिमाग एक स्थिर डायरेक्शन में जाता है। डीडवाना कुचामन जिला गच्छीपुरा रेलवे स्टेशन रेकर ने आज सिवारिया एक मालगाड़ी 60 डिब्बा पटरी सु उतर गया। आ मालगाड़ी जोधपुर सु जयपुर जा रही। घटना री जानकारी मिलवा रे पाछे रेलवे अधिकारी मौका माथे पुग्या। इन हादसा रे पछे जयपुर जोधपुर रेलमार्ग बाधित वे गयो है। रेलवे कानीसु हादसा री जांच करी जा रही है। आज दिनांक 18 जुलाई को सुबह 10:15 बजे सूचना मिली कि एक मालगाड़ी जो कि मेरता से फुलेरा के बीच में आ रही थी, उसका गच्छीपुरा स्टेशन के यार्ड के पास डिरेलमेंट हो गया। इस डिरेलमेंट के कारण से इस मालगाड़ी के इंजन के साथ के जो 7 डब्बे थे, मालगाड़ी के डब्बे, वो उतर गए हैं और इस कारण से गाड़ियों का संचालन प्रभावित हुआ है। इस अपघटन के कारण से मालगाड़ियाँ के साथ साथ कुछ पैसेंजर ट्रेनों का भी संचालन प्रभावित हुआ है।
अलवर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान में चौथो और देश में 54वो स्थान प्राप्त कर्यो है। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह रनूका बताया कि अलवर नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में आवासीय और बाजार क्षेत्र में सफाई, जलाशय री सफाई, कचरा संग्रहण क्षेत्र में अपशिष्ट रो निस्तारण जेड़ा घटका में 100% अंक मिल्या है। वे कहा कि अलवर शहर ने ODF प्लस घोषित कर्यो गयो है। पिछले वर्ष जहां हम राष्ट्रीय स्तर पर 364वें स्थान पे थे, इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में हम 54वें स्थान पर आ गए हैं। तो ये लगभग 310 अंकों की उछाल है और इसके लिए मैं सभी अलवर वासियों को बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ ही राजस्थान के जो 241 शहरी निकाय हैं, जिनमें सभी नगर निगम, नगर परिषद और पालिकाएं सम्मिलित हैं, उनमें अलवर नगर निगम का 19वां स्थान है। और अलवर शहर जो है या अलवर नगर निगम इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में शामिल था, जिसमें देश भर के 111 शहर शामिल थे। उनमें हमने राजस्थान के जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा जैसे बड़े शहरों के ग्रुप में हमने चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो ये सभी अलवर वासियों के लिए गर्व की बात है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से नगर निगम ने हमारे उद्योगपति जितने भी हैं उन सभी से सहयोग मांगा कि आप डस्टबिन भी हमें प्रोवाइड करें, आप अपने इंडस्ट्रीज में भी डस्टबिन लगाएं, जिससे जो भी कचरा आमजन आसपास फेंक रहा है वो डस्टबिन में रहे और ऑटो टिपर के माध्यम से उस डस्टबिन से वो उठा के उसको निस्तारण करें। तो इसमें सभी का सहयोग रहा है। इसमें आम नागरिक भी इसमें लोगों ने सहयोग करते हुए कम से कम जगह को दूषित करते हुए उन्हें सबने सहयोग दिया है। कलेक्टर मैम का भी एक विजन था कि एक स्वच्छ अलवर बनाने के लिए एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। जन भागीदारी निभाते हुए सभी के सहयोग से ही अलवर अच्छा बन सकता है, जिसके हम परिणाम आज देख भी रहे हैं। अभी लक्ष्य लंबा है, 54वीं रैंक हमने हासिल की है। बहुत सारे मूलभूत सुधार किए गए, चाहे वो कचरा संग्रहण के हों, चाहे आवारा पशुओं को लेके हों, चाहे कर्मचारी और जनता के बीच में समन्वय के रहे हों। और अब जो अगला लक्ष्य है वो माननीय के निर्देशन में, मंत्री महोदय के निर्देशन में 10वें पायदान पे शहर में 10वें पायदान तक लाने का अगला लक्ष्य है। धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चला करके इस मुहिम को आगे बढ़ाया। हम जब विदेशों के शहरों को देखते हैं तो आज देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा भारत भी स्वच्छ भारत का एक हिस्सा बन करके और भारत को समृद्ध बनाया जा रहा है। और स्वच्छता के कारण से ही पर्यटन में भी वृद्धि हुई है। और हाल ही में जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं तो अत्यंत प्रसन्नता का विषय है मुझे, विशेषतः अपने अलवर शहर के संदर्भ में। और खबर में अब समय है एक अंतराल रो, अंतराल ले पछे भी खबर जारी रहेवली। Champions stay on the field, just like JCRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2,000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JCRC University, Jaipur. Visit now. समाचार में आपरो एक बार फेरू स्वागत। चाला आगरी खबर में थे। देवस्थान विभाग वरिष्ठ जन नागरिक तीर्थ यात्री योजना 2025 खातर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत आज जयपुर में तीर्थ यात्री योजना का आवेदन खातर पोर्टल की शुरुआत की। वे बताया कि इन बार 50,000 वरिष्ठ जना ने एसी ट्रेन और 6,000 यात्रियों ने हवाई जहाज सु यात्रा कराई जावेली। ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त तक करो जा सके है। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का पोर्टल आज 18 जुलाई से शुरू किया है और यह 10 अगस्त तक चलेगा। और इसमें वरिष्ठ नागरिक 60 साल से ऊपर वाले जो नागरिक है वो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन के बाद में उसमें जो भी ज़्यादा आवेदन आएंगे तो हमारे संबंधित जिला कलेक्टर उनकी नोटरी निकालेंगे। नोटरी निकाल करके जिनका सिलेक्शन होगा उनको हम देश भर के जो बड़े तीर्थ स्थान 15 रूट हमने तय किए, 15 रूटों में क्रमबद्ध तरीके से उनको यात्रा करवाएंगे। डीडी न्यूज राजस्थान का लोकप्रिय पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आज रात 9 बजे देखो,
जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी रे साथे खास बातचीत। आज हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी। आपका राजनीति में जाने का बिल्कुल मन नहीं। मैं एक तो झूठ बोल नहीं सकता हूँ और उल्टे सीधे धंधे मेरे से नहीं हो पाते हैं, इसलिए मुझे राजनीति में काम करने की मंशा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सर आपके कोई कभी मतभेद रहे? ये कोई मतभेद नहीं थे। एक मेरी शैली काम करने की अलग थी, तो थोड़ा सा उनके मन में ये था कि भाई ये नहीं लाते हैं, ना मिलते हैं, ना बात करते हैं। आपका एक बयान था जो बहुत वायरल हुआ था कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, मोदी जी आपको कर देंगे। ये 2 बच्चे पैदा करने, सबको 2 ही करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं। तो ये होना चाहिए हमारे लिए। बच्चे तो आप पैदा करते हो, मकान वो बना के देते हैं, सीधा सा था। धर्मांतरण की समस्या है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। भोले भाले लोगों को उन जंगल में फंसाते हैं, प्रलोभन दे करके उनका धर्मांतरण करते हैं। कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अलगाव की भावना पैदा कर रहे हैं सर, ऐसा? वो हमारे युवाओं को एक तरह से भड़काया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जयपुर का निसू राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण री स्थापना रा 75 बरस पूरा होबारे मौका माथे कॉलेज और विश्वविद्यालय रा विद्यार्थियों खातर अन्वेषा 2.0 नामक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौका माथे क्षेत्रीय कार्यालय रा उप महानिदेशक डॉक्टर हंसराज यादव बताया कि प्रतियोगिता रो उद्देश्य युवाओं में सांख्यिकी साक्षरता ने बढ़ावो देनो है। आज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के रीजनल क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के द्वारा एक क्विज कंपटीशन आयोजित किया गया है जिसका नाम है अन्वेषा 2.0। और ये क्विज कंपटीशन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक के बीच में जो सांख्यिकी और आर्थिक क्षेत्र के छात्र हैं उसमें वो इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के बारे में छात्रों के अंदर सांख्यिकी और सांख्यिकी पर आधारित जो डेटा ड्रिवन पॉलिसी की सरकार की भावना है उस पर सेंसिटाइजेशन करना है। जो विजेता छात्र होंगे उनको सरकार की तरफ से कैश अवार्ड एज वेल एज सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और इसमें लगभग 27 टीमें भाग ले रही हैं और 90 के आसपास छात्र इसमें प्रतिभागी मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं। हनुमानगढ़ जिला में पर्यावरण संरक्षण वास्ते खास प्रयास कर्या जा रहा है। इनी कड़ी में हरियालो राजस्थान अभियान रे तहत कृषि विभाग का निसू नवाचार करता थका थार री शोभा खेजड़ी रा पौधा लगाया जा रहा है। जिला री खिनानिया ग्राम पंचायत में और नवाचार कर्यो जा रहा है। सहायक कृषि अधिकारी बेअन सिंह बतायो कि सब्सिडी माथे डिग्गी बनावा वाला किसान आपरी डिग्गियां रा चारों ओर खेजड़ी रा पौधा लगाया है। खेजड़ी पेड़ सु न केवल पर्यावरण संरक्षण होवेलो बल्कि 2 बरस पचे सांगरी आबा माथे किसाना ने आय भी होवेली। वे बताया कि बीकानेर रा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय सु खेजड़ी रो पौधो मंगवार किसाना ने दियो जा रही है। 400 खेजड़ी के जो वर्क्स लगाए थे तो उनका निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो बरसात के बाद में जो है इनकी बढ़वार अच्छी है और सभी जो प्लांट हैं वो स्थापित हो चुके हैं। तो ये सरकार द्वारा अब की बार हमें 12,000 पौधों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो उसमें हमने जो इनोवेशन के रूप में थारसोबा वृक्ष है उसका चयन किया था। दूसरे प्लांट फ्रूट प्लांट हैं उनको भी लगवाया जा रहा है, लेकिन थारसोबा जो है इसमें इसके जो पत्ते हैं वो काम आते हैं चारे में। इसका जो लकड़ी है वो जलाने के काम आ जाती है और जो इसका सांगरी है मेन वो महंगे दामों पर होटलों में वगैरह में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। हमारी कृषि पर्यवेक्षक ने बहुत उत्साह के साथ कार्य करते हुए किसानों से पैसा एकत्रित किया और 350 प्लांट का पैसा हमने एकत्रित किया 80 रुपए प्लांट के हिसाब से। उस पैसे को हमने डिपॉजिट किया REU राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फिर यहाँ के किसान जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम भी हमने यहीं से किया। किसान यहाँ से गए, उसको हमने टैरिफ पे व्हीकल लिया और उस व्हीकल को लेके प्लांट हम यहाँ लेके आए। जो थारसोबा के खेजड़ी के पौधे लगवाने के बाद हमारी मंशा है भी इन्हीं किसानों को बडिंग का कार्य प्रॉपर ट्रेनिंग देके और ये पौधे तैयार हो जाए। पूरा एक थारसोबा का हब बनाने का जो हमारा प्रयास है उसमें हम आगे कार्यरत हैं। अभी तक जो पौधे हैं वो बढ़िया अपनी ग्रोथ पे हैं। उसके बाद मेरे जो किसान हैं यहाँ पानी की कमी है और उचित फसलें नहीं हो पाती,
किसान आर्थिक रूप से पिछड़ते हैं, उसके लिए भी हमारा प्रयास है। आगे सहजन को भी बढ़ावा देंगे। 2024-25 में हमें अनुदानित डिग्गी मिली और कृषि विभाग ने तो 9 जुलाई को एक मीटिंग करके हमें बताया था थार शोभा खेजड़ी के बारे में। तो हमने यहाँ पर काफ़ी किसानों ने थार शोभा खेजड़ियाँ वो लगाई है। हमने 50 पौधे लगाए हैं जो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छे है और इससे हमें जो सांगरी है, लौंग है, इससे बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। तो हम कृषि विभाग के साथ है, हम उनका पूरा साथ देंगे और आगे भी ये खूब सारे पेड़ लगाएंगे। शोभा खेजड़ी हमारे गांव में लगभग 300 पौधे विभाग द्वारा लगाए गए हैं। विभाग की और किसानों की मंशा है कि खिलाड़िया को थार शोभा का हब बनाया जाए। इससे किसान को सांगरी पैदा होगी। सांगरी आज बड़े होटलों के अंदर 2000 रुपये प्रति किलो के भाव से विशेषज्ञ बता रहे बिकती है। नीम का थानारा राजोता गांव स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। सीबीएसई कानिसु आयोजित इन प्रतियोगिता में राजस्थान के जिला सुआई 40 टीमें भाग ले रही है। कार्यक्रम रा उद्घाटन सत्र में डीएसपी जुल्फिकार अली मुख्य अतिथि रूप में मौजूद रहा। वे कहा कि खेलों से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित होवे है। बच्चों को मेरी तरफ से यही संदेश है कि खेल को खेल की भावना से खेले, हार जीत से परे, मनोरंजन के लिए और खेल के लिए। निश्चित रूप से अगर अच्छा खेल खेलेंगे तो आप विजेता बनेंगे। खेल भावना से अच्छा खेलें और जीतें। आज हम यहाँ पर कबड्डी खेलने आए हैं और यहाँ से अच्छे से खेल के जाएंगे, जीत के जाएंगे। यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, पूरी फैसिलिटी है, रूम फैसिलिटी भी है। हम यहाँ खेलने के लिए आए हैं, हम अच्छा खेलेंगे और हम जीत के जाएंगे, ना हम किसी के चोट पहुंचाएंगे। इसमें पूरे राजस्थान से लगभग 60 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 18 की टीमें हैं। ये सीबीएसई का क्लस्टर 14 ये कबड्डी के लिए निर्धारित रहता है, जिसके अंदर सभी स्टेट के यानी जिले की जो चैंपियन टीम है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से इस चैंपियनशिप में भाग लेती हैं। और अब बात कर रहा है प्रदेश रा मौसम री। प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी है। इंड चालता विभिन्न जिला में तेज बारिश हो रही है। कोटा जिला री रामगंज मंडी में 8 इंच बारिश हुई है। इंडसू अठेरा, कुदायला और खैराबाद में बाढ़ जीना हालात वे गया है। सड़का और घरा में पानी भर गयो है। इनके अलावा हनुमानगढ़ रा पीलीबंगा और भादरा में, बारारा अटरू में, मांगरोल में भी तेज बारिश हुई है। वटे राज्य में हो रही लगातार बारिश से नदी नाला माथे उफान है और बांधा में पानी री आवक हो रही है। इंद्र चालता कोटा बैराज रा 2 गेट खोल फेर सु पानी री निकासी करी जा रही है। वटे भीम सागर बांध रा भी 4 गेट खोला गया है। मौसम विभाग कोटा और भरतपुर संभाग में आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। पाली जिला देसुरी क्षेत्र में लगातार वेरी मूसलाधार बारिश रे चालता जनजीवन प्रभावित हो रही है। क्षेत्र नदी नाला उफान माथे है। घर और खेता में पानी भर गयो है। तेज बारिश रे चालता पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड माथे है। लगातार वेरी बरसात रे चालता सेली नाल बांध भी ओवरफ्लो वे गयो है। इन बांध सु न केवल देसूरी और आरे सारेरा हल्का में पेयजल उपलब्ध हो है, बल्कि वो बांध किसाना खातर सिंचाई रो भी मुख्य स्रोत है। पिछले 5-6 घंटों से भारी बारिश हो रही है, जिससे देसूरी के नदी नाले मतलब उफान की स्थिति में आ गए हैं। देसूरी का सबसे बड़ा पेयजल स्रोत सेली की नाल बांध जहां अभी खड़े हैं और भरने को आतुर है। इससे सिंचाई का प्रमुख स्रोत भी है, जो अगर नहीं भरा जाए तो हमारे यहाँ मतलब पेयजल की बहुत भारी समस्या हो जाती है। जो भी सिर्फ आधा से पौना फीट खाली है, जो आधा घंटा 1 घंटे के अंदर ये छलकने की आतुर है। और ये हमारा बांध है जो किसानों के लिए इतना उपयुक्त है ना, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। इस बांध की नींव श्री मोहनलाल पूर्व मुख्यमंत्री सुकाड़िया ने सन 1966 में इसको बनवाकर संपन्न किया। इस देसूरी क्षेत्र में सबसे बड़ा बांध। इस बांध से पेयजल की आपूर्ति तो होती है और 3,500 हेक्टेयर में सिंचाई भी होती है। ये बांध सभी के लिए, किसानों के लिए, पेयजल के लिए, सभी के लिए लाभप्रद और मुख्य स्रोत है। पिछले 6 घंटों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है। देसूरी के अंदर ये सेली बांध आया हुआ है
और ये मात्र आधा फीट खाली है और कुछ ही क्षणों में ये छलकने को आतुर है। ये पेयजल का देसूरी गांव के लिए मुख्य स्रोत है सेली बांध। अजमेर में भी बीती रात से वेरी मूसलाधार बारिश जनजीवन ने प्रभावित करी है। तेज बारिश रे चालता शहर कई जगह में जल भराव री स्थिति पैदा वेगी है। निचला इलाका में बण्या घरा में 2 से 3 फीट ताई पानी भर गयो है। पटे ही जवाहरलाल नेहरू अस्पताल री ओपीडी में भी पानी भर गयो है, जिनसु मरीज अरवारा परिजना ने परेशानी नो सामनो करनो पड़ रहा है। हालात ने देखता थका जिला प्रशासन मुस्तैद वेग्यो है। जिला कलेक्टर डॉक्टर लोक बंधु के इलाका रो दौरो करता थका जायजो लियो। इन दौरान नगर निगम आयुक्त देशलदान भी मौजूद रहा। पटे ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देनाव ने भी इंडी जानकारी लीनी और जिला कलेक्टर ने तत्काल राहत खातर निर्देश काढ़्या। जगह पे रोड पे वाटर लॉगिंग भी है, जिसको मड पंप्स भी लगाकर निकाला जा रहा है। और लगातार हमारी टीम जो है फील्ड में रेजिडेंशियल एरियाज़ में कहीं ज़्यादा पानी नहीं, जहाँ थोड़ा बहुत पानी था उन घरों को या होटल्स को खाली भी कराया गया है, जो फीडर के आसपास के जो एरियाज थे। और इसी तरह से अजमेर शहर में भी वाटर लॉगिंग मोस्टली रिसीड हो चुकी है। आना सागर का जो लेवल है वो 12.5 फीट के आसपास है। कुछ गेट्स भी चेंज ओपन किए गए हैं ताकि पानी निकल सके। अभी लगातार पानी पीछे से जो कैचमेंट एरिया से पानी आ रहा है। हम लोग अभी इस पूरे क्षेत्र का ये जो सेंट क्वींस वाला स्कूल है और ये जो पूरा क्षेत्र है जहाँ पानी भरा हुआ है पांडी नदी के साथ साथ, वहाँ हम लोग देख रहे हैं। तो अभी एक दीवार यहाँ पे तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पानी पूरा अंदर चला जाए। और बाकी ये जो रामनगर वाला पूरा एरिया है वहाँ पानी नहीं भरा हुआ है, वो मैंने चेक कर लिया। इस तरफ ही ज्ञान विहार और यहीं जो है तो वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी एक बार निकल जाए। यहाँ कई स्थानों पे जैसे कि भारी बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। हमारा प्रयास यही है कि उस जगह पे कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरे, क्योंकि पानी ज़्यादा है, हादसा हो सकता है। अभी तक कोई हादसा हुआ नहीं है, लेकिन हम पहले से प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ओपीडी के यहाँ पर थोड़ा पानी इकट्ठा है, उसको हम क्लियर करा रहे हैं। साफ सफाई की सब टीमें सारी लगी हुई है और थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा है, उसको क्लियर किया जा रहा है। पानी तो पूरा भरा पड़ा है अभी तक, अंदर घर के अंदर भी। रसोई की जो पट्टी है ना वो पूरी डूबी हुई है। अब पानी निकल रहा है धीरे धीरे, अब थोड़ा कम हुआ है। ये मोती विहार कॉलोनी के अंदर ये हालात है और हर साल हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण तो ये है कि इस नदी के अंदर जो दीवार बनाई है इन्होंने, उसके बाद से ये पानी आने लगा है ज्यादा। उससे पहले कभी पानी नहीं आया था। राजसमंद में भी कुंभलगढ़ क्षेत्र में आज भी मूसलाधार बारिश रे पछे जनजीवन प्रभावित हुए है। केलवाड़ा में तेज बारिश रे पछे वेरोरो मठ में पानी रा बहाव में एक महिला बहगी। वटे ही ओड़ा गांव में अचानक सड़क माथे पानी रो बहाव तेज वेग्यो। इन दौरान एक कार पानी में फंस गई, जिनमें 3 स्कूली बच्चा और एक चालक मौजूद था। मौका माथे पुगी एसडीआरएफ री टीम सगड़ा लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लियो। और बुलेटिन में आखिर में खास खबर एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपया की कई विकास परियोजनाओं कर्यो उद्घाटन और शिलान्यास। जनसभा ने कर्या संबोधित, कया विकसित बिहार महाको संकल्प। संसद रो मॉनसून सत्र 21 जुलाई से वेलो शुरू। सत्र ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रे आवास माथे भाजपा री बैठक होवेली आयोजित। डीडवाना कुचामन जिला रा गच्छीपुरा रेलवे स्टेशन रे कने मालगाड़ी रा 60 डिब्बा पटरी से उतरिया। जयपुर जोधपुर रेल मार्ग वियो बाधित। देवस्थान विभाग वरिष्ठ जन नागरिक तीर्थ यात्री योजना 2025 खातर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करी शुरू। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत आवेदन खातर पोर्टल री करी शुरुआत। प्रदेश में मानसून री बरसात रो दौर जारी। पाली अजमेर और राजसमंद में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुई प्रभावित। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।